सैकड़ों साल पहले दो होबिट्स स्मीगल और डीगल मछली पकड़ रहे होते हैं जब डीगल को नदी में वन रिंग मिलती है। रिंग की चमक से सम्मोहित होकर स्मीगल अपने दोस्त की हत्या कर देता है और इस रिंग के असर में वह गोलम नामक अजीब और डरावना जीव बनकर मिस्ट्री माउंटेन्स में छुप जाता है। सदियों बाद वार ऑफ द रिंग के दौरान गैंडाल्फ, अरागॉर्न, लेगोलस, गिमली और किंग थेडन को इसेंगार्ड ले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात मेरी और पिपिन से होती है। गैंडाल्फ पराजित सारुमान से पलांतिर देखने का पत्थर वापस लेता है। बाद में पिपिन इसमें देखता है और सौरोन उसे देख लेता है। पिपिन की बताई बातों से गैंडाल्फ समझ जाता है कि सौरोन गोंडोर की राजधानी मिनस तिरिथ पर हमला करने वाला है। वह गोंडोर के स्टुअर्ड डेनिथॉर को चेतावनी देने के लिए पिपिन को साथ लेकर रवाना होता है। वहीं दूसरी ओर गोलम फ्रोडो बैगिंस और सैमवाइज गमजी को मिनस मोरगुल तक ले जाता है, जहां वे 9 नाज़गुल के नेता विच किंग ऑफ आंगमार को गोंडोर की ओर ऑरक्स की सेना ले जाते हुए देखते हैं। इनका सफर खतरनाक सीढ़ियों पर चढ़ाई करते हुए आगे बढ़ता है जो मोरडोर तक ले जाती हैं, पर इन दोनों को नहीं पता कि गोलम इन्हें धोखा देने और रिंग पर कब्जा करने का प्लान बना चुका है। इस बीच विच किंग की सेना ओस्गिलियाथ पर हमला कर उसे जीत लेती है, जिससे फारामिर और उसकी सेना मिनस तिरिथ की ओर भागते हैं। गोलम चुपके से दोनों होबिट्स का खाना फेंक देता है और फिर सैम पर इल्जाम लगाता है कि उसने खाना खा लिया। फ्रोडो को लगता है कि सैम को रिंग चाहिए, इसलिए वह सैम को वापस घर जाने के लिए कहता है और गोलम के साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन गोलम उसे शीलोब नामक विशाल मकड़ी की गुफा में धोखे से भेज देता है। फ्रोडो मुश्किल से बचता है और गोलम से यह कहता है कि दोनों की भलाई इसी में है कि वह रिंग को नष्ट कर दे। गोलम फिर हमला करता है पर वह खाई में गिर जाता है। फ्रोडो अपना सफर जारी रखता है पर शीलोब उस पर हमला करती है, उसे लकवाग्रस्त कर देती है और जाल में लपेट लेती है। सैम वापस लौटता है, शीलोब को घायल कर भगा देता है, लेकिन फिर छिप जाता है क्योंकि ऑरक्स वहां पहुंच जाते हैं और फ्रोडो को पकड़ लेते हैं। ऑरक्स के आपसी झगड़े के दौरान सैम फ्रोडो को छुड़ा लेता है और दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। किंग थेडन रोहन की सेना को इकट्ठा कर रहे हैं, तभी अरागॉर्न को एलरॉन से पता चलता है कि अर्वेन ने मिडल अर्थ छोड़ने से मना कर दिया है और इस कारण उसकी जान खतरे में है। अर्वेन के अपने भविष्य के बेटे के दर्शन के बाद उसने एलरॉन को मजबूर कर दिया कि किंग एलेंडिल की तलवार नार्सिल को फिर से ढाला जाए ताकि अरागॉर्न अपने जन्मसिद्ध अधिकार को वापस पा सके और डेड मैन ऑफ डनहेरो से सहायता ले सके। लेगोलस और गिमली के साथ अरागॉर्न मृतकों की सेना से वादा करता है कि अगर वे गोंडोर की सहायता करेंगे तो उनकी बद्दुआ खत्म कर दी जाएगी। दूसरी ओर फारामिर ओस्गिलियाथ पर दोबारा कब्जा करने में असफल रहता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपने बेटे को मृत समझकर डेनिथॉर पागल हो जाता है और खुद को और फारामिर को जलाने का प्रयास करता है। पिपिन गैंडाल्फ को सूचना देता है और दोनों फारामिर को बचा लेते हैं, पर डेनिथॉर जलती हुई अवस्था में मिनस तिरिथ से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। ठीक उसी समय थेडन और उसका भतीजा योमर अपनी रोहिरिम सेना के साथ पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें ओलिफेंटसवार हराद्रिम का सामना करना पड़ता है। विच किंग थेडन को घातक रूप से घायल कर देता है, पर थेडन की भतीजी योविन और मेरी की मदद से विच किंग का वध कर देती है। थेडन अपनी आखिरी सांस लेता है। अरागॉर्न अपनी मृतकों की सेना के साथ पहुंचकर सौरोन की सेना को हरा देता है और उन मृतकों की आत्मा को मुक्त कर देता है। इसके बाद अरागॉर्न सौरोन का ध्यान भटकाने के लिए ब्लैक गेट पर हमला करता है ताकि फ्रोडो और सैम को माउंट डूम तक पहुंचने का मौका मिल सके। इस बीच फ्रोडो और सैम ज्वालामुखी के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन गोलम उन पर फिर से हमला कर देता है। माउंट डूम के कगार पर खड़े फ्रोडो पर रिंग का जादू चलता है और वह इसे अपना कह देता है और इसे अपनी उंगली में पहन लेता है। गोलम फ्रोडो को ढूंढ निकालता है और रिंग पाने के लिए उसकी उंगली काट देता है। दोनों के बीच संघर्ष होता है और अंत में दोनों खाई में गिर जाते हैं, जिसमें गोलम रिंग के साथ जलकर मर जाता है। फ्रोडो खाई से लटकता है और सैम उसे बचा लेता है। जैसे ही रिंग पिघलती है, सौरोन का विनाश हो जाता है और मोरडोर में मौजूद उसके सभी ओक और नाज़गुल समाप्त हो जाते हैं। गैंडाल्फ ईगल्स के साथ आकर होबिट्स को बचाता है। मिनस तिरिथ में सभी मित्रों से मिलने के बाद अरागॉर्न को गोंडोर का राजा घोषित किया जाता है और अर्वेन उसकी रानी बनती है। होबिट्स शायर लौट जाते हैं, जहां सैम रोजी
कॉटन से विवाह करता है। कुछ सालों बाद फ्रोडो अपने अंकल बिल्बो, गैंडाल्फ और एल्व्स के साथ अनडाइन लैंड्स की ओर प्रस्थान करता है। वह सैम को वेस्टमार्च की लाल किताब सौंपता है जिसमें उनकी सभी रोमांचक कहानियां दर्ज हैं। सैम अपने परिवार के पास लौटा है जहां वह रोजी और बच्चों के साथ खुशी से जीवन बिताता है। किताब और फिल्म की आखिरी पंक्ति एक जैसी ही होती है, अच्छा मैं वापस आ गया।